जय हिंद दोस्तों। जीनियस क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th में वेक्टर पढ़ रहे थे, तो वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर जो अपना है वो है वेक्टर का योग और वेक्टर का योग का नियम। आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर का योग का नियम के बारे में। तो वेक्टर का योग का दो नियम है। हम लोग वेक्टर को जोड़ने के लिए दो नियम का इस्तेमाल करते हैं, या कहिए सदिश को जोड़ने के लिए दो नियम का इस्तेमाल करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग त्रिभुज का नियम, एक का नाम हम लोग देंगे क्या, त्रिभुज का नियम, और दूसरे का नाम देते हैं हम लोग चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज का नियम, ये दोनों नियम के मदद से हम लोग सदिश को जोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग पीछे लेक्चर में पढ़े हैं सदिश क्या होता है, सदिश और अदिश में अंतर, सदिश के प्रकार, ये सब बात कर चुके हैं। दिशा के बारे में बात किए हैं। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें ताकि ये वीडियो आपका क्लियर हो सके। चलिए हम लोग देखते हैं पहला नियम क्या देखने वाले हम लोग, त्रिभुज का नियम, और दूसरा नियम क्या देखने वाला है, चतुर्भुज का नियम। देखिए, इस नियम को सभी को बताने का अपना अपना तरीका है। ये रूल हम लोग कब लगाएंगे, जब एक सदिश का हेड दूसरे सदिश के टेल से जुड़ा रहेगा। यानी कि यदि ये ऐसा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल कहते हैं, टेल। और ये वाला अपने पास क्या होता है, हेड होता है। तो जब एक सदिश का हेड और दूसरे सदिश का टेल से जुड़ा रहेगा तो हम लोग जिस रूल का अप्लाई करेंगे वो होगा आपका त्रिभुज का नियम। लेकिन जब एक सदिश का टेल दूसरे सदिश के भी टेल से जुड़ा हो तो ऐसे नियम हम लोग अप्लाई कर देंगे चतुर्भुज का नियम। बहुत आसान तरीका से बताएंगे आपको, बहुत मजा आ जाएगा जोड़ने में। चलिए, यानी कि अब यदि हम बात करें पहला त्रिभुज का नियम का, तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अपन अब हेडिंग होने वाला है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज के नियम के लिए ये वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 20 मिनट या 30 मिनट का हो सकता है, क्योंकि दोनों नियम हम इसी में बताने वाले हैं। ठीक है, त्रिभुज का नियम, तो नियम कहता है, मान लिया है कि ये मेरे पास वेक्टर ए है, कोई सदिश है ए, और ये मेरे पास दूसरा सदिश है बी। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने पर जो हमको मिलेगा उसका नाम होता है परिणामी सदिश। जैसे यदि हम लोग 4 + 4 को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है, और इस 8 का नाम होता है रिजल्ट। क्या नाम होता है, रिजल्ट, मतलब परिणाम। चूंकि यहाँ पर हम लोग सदिश को जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्ट जोड़ने से मिलेगा, मतलब यदि हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम लोग जोड़े तो जो चीज हमको मिलेगा उसका नाम होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, इसको हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे और इसी को बोलेंगे हम परिणामी सदिश। परिणामी सदिश। अब देखिए, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप देख रहे हैं ये वेक्टर का हेड इस वेक्टर का टेल से जुड़ा है। यानी कि अब जो रूल लगाएंगे हम लोग, वेक्टर का हेड और वेक्टर का टेल से जुड़ा होता है, तो कौन सा नियम लगाते हैं, ट्रायंगल का। तो इससे क्या करिए, आप एक ट्रायंगल बना दीजिए। अब कंफ्यूजन ये होगा कि ट्रायंगल जो बनेगा वो इधर से बनेगा, इधर एरो इधर होगा कि एरो इधर होगा। तो आपको इसका एक छोटा सा बात बताते हैं। तो जो हमको मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ने पर वो मिलेगा वेक्टर आर, यानी रिजल्टेंट मिलेगा हमको, परिणामी सदिश मिलेगा। ठीक है, और इस नाम दे देंगे इसका क्या, वेक्टर आर। अब जरा देखिए, देखने की बात यह है, पहचानने के लिए परिणामी सदिश को हम लोग कैसे पहचानेंगे। परिणामी सदिश को पहचानने के लिए हो सकता था यही वाला वेक्टर है, ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो लग सकते थे। हम ऐसा ही क्यों एरो मारे हैं, इधर से एरो क्यों नहीं मारे हैं, तो उसका एक छोटा सा आपको ट्रिक बताते हैं कि परिणामी सदिश वह होगा जिसका पीछा कोई नहीं करेगा, जिसका पीछा कोई नहीं करेगा। बस सिंपल सी बात याद रखना है, या कहिए जो पीछा करेगा, जो पीछा करेगा या जिसका पीछा होगा, वो दोनों जो है परिणामी नहीं होगा।
ये दोनों परिणामी नहीं होगा। अब यदि बात करें इसकी, देखिए ये वाला वेक्टर ए है, इसका ये वो हेड है, इसका टेल है, इसका पीछा ये कर रहा है और उसका पीछा ये कर रहा है, तीनों में कोई परिणामी सदिश नहीं होगा, इसलिए उसको हम लोग वैसे नहीं बनाए हैं। अब आइए वेक्टर ए किसका पीछा कर रहा है, इसका माथा और इसका टेल, आदमी का एक पीठ और हेड दोनों जब रहता है उसको पीछा करना कहते हैं। इसका हेड और इसका टेल ये पीछा कर रहा है, ये पीछा करने वाला है और इसका पीछा हो रहा है, ये दोनों परिणामी सदिश नहीं होगा और इसका कोई पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए परिणामी सदिश इसका आर होगा। आइए कुछ और बात जैसे बात किया जाए, ये हो गया एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर मेरे पास में ये है और तीसरा वेक्टर में मेरे पास ये है। मान लीजिए कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अब आप देखिए इसमें से कि किसका पीछा हो रहा है, तो जिसका पीछा होगा वो परिणामी सदिश नहीं होगा, यानी कि इन दोनों को यदि हम करते तो इसका पीछा देखिए ये कर रहा है और इसका पीछा ये कर रहा है, तो ऐसे में ये बात हो जाएगा गलत। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यदि इसको हम लोग ऐसे बनाए थे और एक को हम लोग ऐसे बनाए थे तो दूसरे को हम लोग को ऐसे बनाना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए सेम है ए और इधर ले लीजिए बी और इधर ले लीजिए सी। अब जरा देखिएगा तो ए जो है ये वाला इसका पीछा कर रहा है, यानी ये वाला ही परिणामी नहीं होगा और ये वाला ही परिणामी नहीं होगा। इसका पीछा कोई नहीं कर रहा है, यानी परिणामी होगा यहाँ पर सी, और सी बराबर कैसे निकलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। अब इसका हम लोग एक्चुअल पर आते हैं। जैसे ये मेरे पास सदिश ए है और दूसरा सदिश मेरे पास बी है और ये मेरे पास हो गया रिजल्टेंट, इसको बोलेंगे सदिश आर। ये जो सदिश है ये बन गया एक त्रिभुज। त्रिभुज हम इसलिए बना रहे हैं, बार बार बोल रहे, त्रिभुज हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक वेक्टर का हेड, ये क्या हो गया हेड, इस वेक्टर का टेल से जुड़ा है। तो जब हेड से टेल जुड़ जाए, हेड टू टेल हो, ऐसे के लिए हम लोग लगाते हैं त्रिभुज का नियम, इसलिए हम लोग बनाए हैं त्रिभुज। और देखा जाए ये वाला आपका हो गया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने होता है क्या, कर्ण। 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। तो हम लोग चाहे तो इसको पाइथागोरस से लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का लिखेंगे आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ये था आपका कौन सा नियम, ये था आपका त्रिभुज का नियम। अब जो बात आएगा वो चतुर्भुज का नियम से हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग हेडिंग होगा हमारे पास में चतुर्भुज का योग नियम, यानी सदिश योग का चतुर्भुज नियम। और आपको पीछे बताया गया है कि चतुर्भुज नियम कब लगाएंगे, जब टेल टू टेल कनेक्शन रहेगा। कौन टू कौन, पूछ से पूछ मिला हुआ रहेगा, पूछ से पूछ मिला हुआ रहेगा और उसको जोड़ना रहेगा दो सदिश को, तब जा करके हम लोग लगाएंगे कौन सा नियम, चतुर्भुज का नियम। जैसे थोड़ी सी एग्जाम्पल की बात करें तो जरा देखिएगा, ये वाला एक सदिश हो गया ए और इधर एक सदिश है बी, इधर एक सदिश हो गया आपका बी। जैसा कि आप देख रहे हैं सदिश बी का यहाँ पर पूछ है, सदिश ए का भी यहाँ पर पूछ है, यानी कि यहाँ जो कनेक्शन है वो टेल टू टेल है, टेल टू टेल है, यानी पूछ से पूछ मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जो रूल लगाएंगे वो क्या लगा देंगे, चतुर्भुज का नियम। और चतुर्भुज में क्या होगा, चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। चलिए इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये मेरे पास एक है, दूसरा कुछ इस तरह से हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए। अब क्या करना है, टेल टू टेल कनेक्शन है, इसका भी टेल है, इसका भी टेल है। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कौन सा रूल अपना लेंगे, अपना लेंगे हम लोग किसका रूल, कौन सा रूल, कौन सा रूल अपना लेंगे, चतुर्भुज का नियम। अब जैसे देखिए इसका नाम दे दीजिएगा ए, इसका नाम देते हैं हम लोग बी, इसका नाम देते हैं सी और इसका नाम देते हैं डी। अब आता है कि ठीक है त्रिभुज में तो हम लोग देख लिए कि कैसे परिणामी होता है, लेकिन चतुर्भुज वाला रूल में क्या होगा, तो चतुर्भुज का जो परिणामी होगा, परिणामी सदिश जो देगा
वो कौन देगा? विकर्ण देगा। कौन देगा? विकर्ण देगा। ध्यान रखिएगा, परिणामी सदिश कौन देगा? विकर्ण देगा। विकर्ण भी क्या होता है? तो 2 विकर्ण होता है, लेकिन वो विकर्ण देगा, विकर्ण का मान कितना? 2 होता है। यहां पर देखा जाए तो एक विकर्ण क्या हो जाएगा? डीबी। पहला विकर्ण क्या हो जाएगा? डीबी, डीबी। और दूसरा विकर्ण क्या होता है? ऐसे, एसी। दूसरा विकर्ण क्या होगा? एसी। 2 विकर्ण यहां पर हो गया। लेकिन नोट वाली बात यह है कि चतुर्भुज नियम में परिणामी सदिश वह विकर्ण देगा, वह विकर्ण देता है जिसका पूछ से पूछ जुड़ा होता है। अब यहां पर बात यह आया है कि हम लोग 2 विकर्ण लिखे थे डीबी, तो डीबी का हेड है और ये हेड है, यानी ये वाला विकर्ण जो होगा वो परिणामी सदिश का मान नहीं देगा। अब देखा जाए तो यहाँ इसका टेल है, इसका भी टेल है, इसका भी पूछ है, इसका भी पूछ है। यहाँ से आप एक सीधा लाइन को खींचेंगे और यही देगा आपका क्या? परिणामी सदिश। यानी परिणामी सदिश कौन देगा मेरे पास में? एसी देगा। वह विकर्ण परिणामी सदिश देता है जो विकर्ण टेल से टेल जुड़ा रहेगा, उसे एक सीधा लाइन खींचेंगे, वही विकर्ण हमारे पास क्या देगा? वही विकर्ण देगा हमारे पास परिणामी सदिश का मान। चलिए, इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है? इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? चलिए, अब इसका हम लोग देखने वाले हैं कि यदि 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एंगल पर हो, कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर हो, तब इसको कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, चलिए हम लोग लेने वाले हैं 2 सदिश। पहला सदिश हम लोग ले लिए ऐसे और दूसरा सदिश ले लिया हम लोग ऐसे। ये वाला वेक्टर हो गया ए, ये वाला वेक्टर का नाम ले लिए बी। इसको अब क्या करने वाले हम लोग? एक लिख देंगे हम लोग, क्या ले लेंगे? चतुर्भुज। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना? ये चतुर्भुज बना दिए। और जैसा ही चतुर्भुज बनाए हैं, क्योंकि इसका भी टेल यहाँ पर है और इसका भी टेल है, तो ये हो गया आपका टेल से टेल, टेल से टेल, यानी चतुर्भुज बनेगा। और चतुर्भुज का नाम दे दीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये हम लोग नाम दे दिए हैं। अब बात आता है परिणामी का। चूंकि हम लोग जोड़ रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को, और उसके बीच का कोण अपने पास कितना मान लिए हैं? थीटा मान लिए हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण हो गया थीटा। अब इसका हमको निकालना है परिणामी सदिश। परिणामी सदिश जरा पीछे देखिएगा कि परिणामी सदिश वह होता है, परिणामी सदिश वह होता है जो वह विकर्ण देता है जिसका पूछ से पूछ जुड़ा है। यानी कि यदि इसमें देखा जाए तो इसका पूछ और इसका पूछ जुड़ा है, तो यहाँ से आप एक सीधा लाइन निकाल दीजिएगा और वही होगा आपका परिणामी सदिश। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करने वाले हैं, जरा सा देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाने वाले हैं, इसको बढ़ाने वाले हैं और यहाँ से एक सीधा सा लंब डालने वाले हैं। एक सीधा सा क्या डाल दिए हम लोग? लंब डाल दिए हैं। ठीक है, ये लंब डाल दिए हैं और इसका नाम दे दिए, एक बिंदु हम मान लिया क्या? पी। सीधा सा लंब डाल दिए। अब देखना बाबू, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला यदि बी है तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? बी ही रहेगा। ये वाला यदि बी है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो ये भुजा बी है, ये भुजा भी आपका बी हो जाएगा। ये वाला आपका लंब डाला हुआ है। हम डॉट डॉट लाइन से दोनों दिखा रहे थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको सीधा दिखा दिए। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग निकालने वाले हैं परिणामी सदिश का मान। परिणामी सदिश का मान निकालने के लिए 2 बात आपको ध्यान में रखना होगा कि एक यहाँ पर छोटा ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज बीपीसी, बीपीसी। तो त्रिभुज बीपीसी में आप यहाँ से निकाल दो साइन थीटा, एक बार साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और जानते हैं ये वाला थीटा है और ये वाला 90 है, तो 90 के सामने होता है कर्ण और ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला आधार। यानी कि ये वाला जो हो जाएगा आपके पास में लंब, लंब क्या हो जाएगा? पीसी, लंब हो जाएगा पीसी और बटा कर्ण क्या हो जाएगा आपका? बीपी, बीसी। कर्ण क्या हो जाएगा आपका? बी और सी। ये वाला हो गया आधार। तो यहां से देखा जाए तो साइन थीटा बराबर पीसी, पीसी का मान हमें पता नहीं है,
तो पीसी का मान हम लोग लिख देंगे पीसी और बटा बीसी, बीसी का मान हमारे पास कितना है बी है, इसको रख दीजिए आप बी। यहाँ से आप पीसी का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। जब भी हमारे पास में अब आगे पीसी का इस्तेमाल होगा तो उसके जगह पर हम लोग बी साइन थीटा रख देंगे। इसी त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज किसमें बी पी सी में ही आप निकाल दीजिए कॉस थीटा, क्या निकाल दो कॉस थीटा, और उसका मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आप जानते हैं ये वाला है लंब, ये वाला है लंब, ये वाला आधार है। आधार क्या हो जाएगा बीपी और बटा कर्ण क्या रहेगा वही बीसी, बीपी बटा बीसी। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा बराबर, बीपी का मान हमें जानकारी में नहीं है तो इसको लिख दीजिए आप बीपी बटा बीसी, बी से सी का मान मेरे पास कितना है बी, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी होगा, तो यहाँ से हो गया बी। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं कि बीपी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, यानी जहां पर भी मेरे पास बीपी आएगा तो वहां पर मान रख देंगे हम लोग बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा। अब यहां से इतना करने के बाद अब बस थोड़ी सी बात रह गई है कि यदि हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो सदिश ए और बी का निकाल रहे हैं। जरा देखिएगा कि परिणामी सदिश जो निकला है वो एकदम यहाँ तक जुड़ा हुआ है। जब यहाँ तक जुड़ा हुआ है मतलब अब जो हमको काम करना पड़ेगा वो आर के लिए काम करना पड़ेगा, और आर जो है वो सी तक गया है, मतलब एक त्रिभुज जो बनेगा वो बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा ए बी ए पी सी या ए सी पी, ये बड़ा एंगल बनेगा, बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो अब जो हम लोग लिखने वाले हैं इतना के बाद त्रिभुज ए सी पी में, अब देखिएगा त्रिभुज ए सी पी में क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज आपको देखने में लग रहा होगा ए सी पी, ये बड़ा वाला। यदि हम इसको थोड़ा सा आपको इंडिकेशन के लिए बताएं, तो इंडिकेशन के लिए ये वाला त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं। देखिए हम लोग इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से इंडिकेट किए हैं। तो उसमें देखिएगा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस के नियम से। अब देखिएगा थीटा के सामने ई 90 के सामने होता है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा क्या ए से सी, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग ए सी का स्क्वायर बराबर, ये यदि आपका कर्ण हो गया ये वाला सीधा वाला लंब होगा, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग पीसी का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक आपका आधार होगा एपी का स्क्वायर, पीसी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, ये आधार लिख दिए। और पीसी का मान देखिएगा, सॉरी एसी का मान देखिएगा तो ये आपको आर है, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर पीसी, कहाँ गया पीसी, ये वाला मान, और ये वाला मान पीसी का मान निकाल के लाए कितना बी साइन थीटा, पी साइन थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा। अब जरा देखिए बी साइन थीटा और बीपी का मान जो निकाल करके लाए हैं हम लोग वो लाए हैं आपका बी कॉस थीटा, दोनों का मान यहाँ हम लोग लिख दिए हैं। अब इसका मान कितना है पीसी का मान आएगा बी साइन थीटा और उसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर प्लस एपी। जरा इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ए से पी यहाँ तक है, यहाँ से दो चीज आ रहा है, एक तो ए से बी और बी से पी, यानी ए पी को हम लोग चाहेंगे तो लिखा आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, या कहिए कि ए बी प्लस बी पी, तो ए पी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी पी का होल स्क्वायर। हो गया, ये आ गया ए पी का मान। अब इसका मान चूंकि आर स्क्वायर है, इसका मान हम लोग दे देंगे आर स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए से बी तक का मान क्या ए से बी तक का मान आपका हो गया ए, प्लस है प्लस लिखेंगे, बीपी का मान है बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर जो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इसको माने हैं तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए इसको माने हैं बी इसको माने हैं बी कॉस थीटा, ये लिख दिए हम लोग। इतना आ गया समीकरण। यहाँ से आप चाहे तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर, देखा जाए तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करिएगा
तो बचेगा यहाँ पर आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला छूट गया था, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा इतना हम लोग लिख देंगे। इसके बाद देखिएगा कि आर स्क्वायर बराबर ये क्या बचेगा बी स्क्वायर और इसका मान आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बी स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 2ab कॉस थीटा बचेगा। यानी कि यहाँ से चाहे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर इसको थोड़ा सा सजा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमको परिणामी सदिश का मान निकालना था, इसलिए आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आज के बाद से आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखेंगे कि जब दो सदिशों को जोड़ा जाएगा, दो सदिशों को थीटा एंगल पर रखेंगे तो उसका जो परिणामी सदिश का मान होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो एंगल वेक्टर को जोड़ रहे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, यदि मान 30 डिग्री है दोनों के बीच में तो कॉस थीटा का मान रख देंगे 30 डिग्री, ए का मान कुछ देगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे कर लेंगे। ये इतना बात आपको बुझाना चाहिए। अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट हम चाहे तो जोड़ के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है, जोड़ के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब यदि त्रिभुज की बात करेगा ना, त्रिभुज का नियम से भी जोड़ते तो परिणामी सदिश का मान सेम ही आता है, ऐसा नहीं है कि परिणामी सदिश का मान चेंज हो जाएगा। त्रिभुज का नियम में क्या करता है, एक का हेड एक का टेल। अब इसको जैसे हम रखें ना, यहाँ से इसको उठाइए और जो डॉट डॉट लाइन रखें यहाँ पर रख दीजिए, जैसे यहाँ पर रखिएगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका हेड और इसका टेल, डेरिवेशन सारा सेम रहेगा, यहाँ से आपको निकल करके आ जाएगा कॉस थीटा। अब यदि हम बात करें, देखो यहाँ से कौन क्या है, तो ए जो है, ए है वेक्टर ए का मान, वेक्टर ए का मान, बी जो है वो है वेक्टर बी का मान, परिमाण सिर्फ ले रहे हैं मान, और थीटा जो है वो है सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण। ये हो गया मान का फॉर्मूला। मान का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल के लाए, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये निकाल करके लाए हैं। ये हो गया मान का, परिमाण का। लेकिन यदि हमसे दिशा पूछेगा तो दिशा की जानकारी हमको एक एंगल देगा जिसका नाम होगा tan, और यदि हम कहे कि इसमें ये पूरा एंगल ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, यदि हम कहे कि ए वाला एंगल कितना होगा तो इस एंगल को आप मान लीजिए अल्फा, ए वाला एंगल क्या है, ए और परिणामी सदिश आर के बीच एंगल, ये क्या होगा अल्फा। यदि हम अल्फा की बात करें tan अल्फा, तो tan अल्फा जो होता है वो क्या हो जाएगा tan अल्फा, अल्फा क्या, ए और आर के बीच का कोण, ए और आर के बीच का कोण। यदि हम लोग अल्फा की बात करें तो tan क्या हो जाएगा लंब, तो यहाँ से देखिएगा लंब क्या है PC, लंब क्या है PC, तो लंब हो जाएगा मेरे पास क्या, लंब बटा आधार, तो PC हो जाएगा और बटा आधार, आधार के लिए क्या है इधर आ जाओ, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, आधार क्या हो जाएगा AP, आधार क्या हो जाएगा AP, आधार हो जाएगा आपका AP। यानी कि हम लोग चाहे यहाँ पर तो tan अल्फा बराबर PC का मान क्या था B साइन थीटा, tan अल्फा बराबर B साइन थीटा प्लस 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 प्लस, देखिए इधर जरा, प्लस AP का मान क्या लिख सकते हैं AB प्लस BP, AB प्लस BP, AB प्लस BP। अब जरा देखिएगा तो यहाँ से हम लोग tan अल्फा का जो मान निकल करके आएगा वो आएगा आपका B साइन थीटा बटा AB का मान क्या है AB का मान कितना है A, और BP का मान क्या है B cos थीटा, यानी कि इसको लिख देंगे हम लोग A प्लस B cos थीटा। ये हमारा आ गया किसका मान, दिशा का मान, ठीक है। यदि यहाँ से अल्फा का मान बोलेगा तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स B साइन थीटा बटा A प्लस B cos थीटा, ये वाला हो गया एंगल। दिशा का मान यदि होगा तो यहाँ से हम लोग किसी भी
वेक्टर के लिए निकाल सकते हैं कि परिणामी सदिश क्या होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल, थोड़ी सी एग्जाम्पल की बात करें तो मान लिया जाए कि वेक्टर एक ए है और एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच का कोण है मान लिया जाए 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। यदि 30 डिग्री मान है तो हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिणामी सदिश का मान बोला, ए का मान दिया 2, बी का मान दिया 3, तो आर पूछा है तो आर बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ए स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान कितना है 2 प्लस बी का मान है 3 इंटू कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 30 का मान हो जाएगा आपका कितना, कॉस 30 आपका हो जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2, 2 से 2 कटेगा, बाकी इसको जोड़ घटाव कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया वेक्टर का रूल। ठीक है, आगे आइए, हम लोग देखने वाले हैं अब ये सदिश जो निकाल करके हैं, मान निकाल करके आए हैं, उसका हम लोग स्पेशल केस देखने वाले हैं। यानी कि अब जो हम लोग परिणामी सदिश निकाल करके आए हैं आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जैसा कि आपको पीछे बताया गया है कि यदि फॉर्मूला में आपका cos थीटा आता है तो यहाँ से हम लोग 3 केस को बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो लेकिन पूरा इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। यदि हम लोग कहे cos थीटा तो cos थीटा का मान कितना हो सकता है, 3 मान हो सकता है। अब 3 मान स्पेशल केस में हम लोग लेंगे, बाकी तो मान कुछ भी हो सकता है। 45 डिग्री देगा तो cos 45 रख देंगे। ठीक है, 90 देगा तो 90 रख देंगे। बाकी 3 स्पेशल केस हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से अपना हेडिंग होने वाला है स्पेशल केस। स्पेशल केस, और स्पेशल केस में पहला जो होने वाला है कि यदि केस नंबर 1, यदि ए सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो। और 0 डिग्री एंगल का मतलब होता है समांतर। आप जब पीछे पढ़े होंगे सदिश का प्रकार, उसमें आपको पढ़ाया गया समांतर सदिश, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री का मतलब यदि वेक्टर ए इधर है तो वेक्टर बी भी किधर होगा, इधर ही होगा। और यहाँ पर थीटा का मान होता है 0 डिग्री। और ऐसे में इसी का नाम होता है क्या, समांतर। क्या बोलेंगे इसको, समांतर। या इसी को लिख सकता है कि सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तब पर भी हम लोग इसका रूल को अप्लाई कर देंगे। अब जहां पर थीटा का मान 0 है वहां पर थीटा का मान 0 रखेंगे तो परिणामी सदिश जो निकल करके आएगा आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab और क्या cos 0 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह पर रख देंगे 0 डिग्री। इसका करिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और इंटू cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 होता है। यहाँ से आप देखिएगा ये आपको दिख जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए जरा कि ये क्या, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम लोग चाहे तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं r बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका है आपका रूट, इसी को लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट को अपन लोग काट देंगे तो यहाँ से जो बच के आएगा r बराबर a प्लस बी, r बराबर क्या निकल के आया, a प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वेक्टर दो सदिश क्या हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी हो और दो सदिश हो और 0 डिग्री का कोण पर होगा तो उसको डायरेक्ट हम लोग उसकी मान को ऐड कर देंगे। जैसा ही ऐड कर देंगे इसका मान आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, और यहीं से यदि कह दे, सुनिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि यदि इसी में a और b का मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब सदिश a और सदिश b, यदि इसका 2 मान है इसका भी 2 मान है, सॉरी और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यदि दोनों का मान समान रहा, मतलब इसका 5 न्यूटन मान है और इसका भी कितना न्यूटन है, 5 न्यूटन है, और थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। देखिए इसको मान लेते हैं वेक्टर ए और इसको मान लीजिए वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान क्या हो गया, आपस में बराबर। जैसे ही बराबर होगा तो इसको कर देंगे आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, और ए प्लस ए, क्योंकि ए बराबर बी तो बी बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर कितना, 2a, क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, ये था आपका पहला केस। कब, जब थीटा का मान, ये वाला मान अलग अलग है,
वेक्टर ए का मान यहाँ अलग है, वेक्टर बी का मान अलग है। जब समान रहेगा तो ए और बी आपस में बराबर रहेगा, और ए को चाहे तो बी लिख सकते हैं या बी को हम लोग ए लिख सकते हैं। यहाँ से आ गया 2a। ठीक है, ये पहला केस था। केस नंबर 2 पर आ जाइए। केस नंबर 2 आता है कि यदि ए और बी के बीच का कोण, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो। और 90 डिग्री कहने का मतलब होता है लंबवत। लंबवत बोले तो यदि एक सदिश मेरा इधर रहेगा तो बी सदिश जो रहेगा इधर रहेगा, और इसके बीच का कोण कितना हो गया, 90। इसी को बोल सकता है ये कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में लंबवत है। तो कुछ करना नहीं है, परिणामी सदिश जो निकालेंगे वो कुछ का इधर ई होगा, और परिणामी सदिश का मान r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस और थीटा के जगह पर कितना रखा जाएगा, 90 डिग्री। तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 0 हुआ ये पूरा शब्द आपका 0 होगा, तो यहाँ से जो बचेगा r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बचेगा आपका r का मान। यानी कि जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होगा तो कुछ नहीं, उसका मान का स्क्वायर कर देना है और उसको जोड़ देना है, a प्लस बी का अंडर रूट। ठीक है, आगे आ जाओ। तीसरा स्पेशल केस जब खत्म हो जाएगा, स्पेशल केस तीसरा है कि केस नंबर थर्ड, यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण 180 डिग्री हो। 180 का मतलब एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा। आपको एंगल यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वाला वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीका से इस बात को बताया गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रति समांतर। क्या बोलेंगे इसको, प्रति समांतर कहते हैं। अब करना कुछ नहीं है, रखना है, परिणामी खोजना है हमको। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इधर वेक्टर ए है इधर वेक्टर बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा का मान कितना रख देंगे, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। कॉस 180 का मान होता है -1। यदि इसको आप अच्छा से देखिएगा आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2ab, यानी कि r बराबर, चाहे इसको तो ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि a माइनस बी का ये क्या है, होल स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट को हम लोग काट देंगे, r का जो मान निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा a माइनस बी। दोनों को सिर्फ क्या कर देना है, घटा देना है। दोनों को सिर्फ क्या कर देंगे, घटा देंगे। 180 के एंगल पर रहेगा तब, जब 0 के एंगल पर रहेगा तो जोड़ देंगे, 180 पर रहेगा तो घटा देंगे, और जब 90 डिग्री के कोण पर रहेगा तो उसको हम लोग कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका 3 स्पेशल केस था, और यदि आप देखें ए और बी बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। हो गया, तो यहां तक था आपका वेक्टर का योग। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में वेक्टर का इसका क्वेश्चन लेकर के और इसका घटाव। ठीक है।